बाय द वे दिस लिविंग बॉडी इज कॉल्ड अमितेश, बट अगर आप मुझसे पूछेगा तो मैं खुद से खुद ही परिचित नहीं हूँ, मैं वर्तमान में ही कथित हूँ। कई राह धरी कई दिशा चला, कभी भीड़ में कभी अकेला, ढूंढता खुद का अस्तित्व हूँ। सो लाइफ इज अ जर्नी फॉर मी लाइक एवरीबडी एल्स, एंड ढूंढ रहा हूँ मैं अभी खुद का अस्तित्व। और हम बिहारियों में एक ऐसा है कि बहुत जल्दी ढूंढने निकल जाते हैं और घर इतने जल्दी छोड़ देते हैं कि हमको खुद ही पता नहीं लगता कि हम कहाँ के हैं। तो अक्सर लोग पूछते हैं कहाँ से हूँ मैं, सोच में पड़ जाता हूँ वाकई हूँ कहाँ का। जहाँ का था वहां का रहा नहीं, जहाँ हूँ वहां का कभी था ही नहीं। वो तो राह थी जिसे पकड़ा रहा मैं, और वो मुझे पूरे जहाँ का बना के गई। और अब तो लगता है कि मैं उन लोगों में से हूँ जो हर कहीं के हैं या फिर कहीं के नहीं। सो आई एम कंसिडरिंग माई सेल्फ एज ए इंट्रोवर्ट। बहुत लोगों को इससे आपत्ति होगी, मुझे पता है, बट अब इंट्रोवर्ट हूँ सो कॉल्ड मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं स्टेज पे मुझे अपनी कपकपी छुटानी पड़ रही है, तो यू कैन फील दैट, छुपानी पड़ रही है। तो अब हम लोगों का क्या है कि वैल्यू, अच्छा एक मजेदार बात हुई कि इंट्रोवर्ट के नफे और नुकसान बहुत है। नफा है कि अब चुपचाप चार्ली बन के कहीं बैठे रहिए, अपना काम करते रहिए, खासकर इस रिडंडेंसी के माहौल में। और नुकसान ये है कि पीतरी आया तो मेरे बॉस से मैंने पूछा, यार पैसे नहीं बढ़ाए तुमने? तो उसने कहा, यार बढ़ाने भी देगा, तुमने बोला ही नहीं, अक्सर देर कर देते हो तुम। तो उसने एक, आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत देर कर देता हूँ मैं, तो उसने वो भेज दी मुझे, उसे पता है मैं लिखता हूँ, तो मुझे भी आया गुस्सा, मैंने उल्टा किया। तो मैं थोड़ा सा उसको सीरियसली मैंने उसको लिखा कि जिंदगी के हर लम्हों को मैं दिल में समेटे रखता हूँ, किसी की यादों में रहूं ना रहूं, हर किसी को याद रखता हूँ। बयां क्या क्या करूं मैं अपने जज्बात, जो अक्सर दिल में ही रह जाती हैं, मैं देर करता नहीं पर अक्सर देर हो जाती है। वो बचपन के किस्से, कई दोस्त पुराने, कई वो अनगिनत कहानियां, हर छोटी निशानियां हैं आज भी जिंदा मेरे पास। यादों के कोने में खास सब अंदर ही दबी रह जाती हैं, शायद ही किसी तक पहुंच पाती हैं, मैं देर करता नहीं पर न जाने क्यों अक्सर देर हो जाती है। बेनाम से रिश्तों की अनकही सारी उम्मीदें, गुमनाम मोहब्बत के आसाम से भरी कसीदे, यूं ही धरी रह जाती हैं, रोशन कहाँ हो पाती हैं। अभी डॉक्टर साहब ने लिखा, अभी बताया था, तो हम लोगों का वही है कि यूं ही धरी रह जाती हैं, रोशन कहाँ हो पाती हैं, मैं देर करता नहीं और ना जाने क्यों देर हो जाती है। वो अपनों की हिदायतें, वो गैरों की नसीहतें, वो खुद से खुद की गई अनगिनत शिकायतें, जाहिर कहाँ हो पाती हैं, जाहिर कहाँ हो पाती हैं, बस मुस्कुराहटों में ही छिपी रह जाती हैं, मैं देर करता नहीं, न जाने क्यों देर हो जाती है। कई ख्वाब अधूरे, सबके अधूरे ख्वाब रहते हैं, कई ख्वाब अधूरे, कुछ अरमा जो होने से भूले, कुछ कसक अतीत के आगे के कितने ही सवेरे संजोए हुए हैं वो सारे नजर में, निकलते हैं साफ आंसुओं के सफर में, बन के घूंट उतर जाती हैं, कभी कहाँ बाहर आ पाती हैं, मैं देर करता नहीं पर न जाने क्यों देर हो जाती है। तो ये है हमारी इंट्रोवर्सी की हालत। बट वन थिंग विच वी ऑल, और मुझे लगता है कि जितने कवि लोग हैं वो शायद इंट्रोवर्ट ही रहते होंगे, बोलते कम है, कलम से ज्यादा लिख देते हैं। तो वी रेस्पेक्ट अलॉट अबाउट आवर रिलेशनशिप, जो कि रिलेशनशिप हम में होती है। और जैसा डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि, और बाकी लोगों ने बताया कि 3 स्त्रीलिंग हमारे जीवन में बहुत अहमियत रखती है, खासकर स्त्रीलिंग ही, जैसा तो चाहे वो माँ हो, बहन हो, बीवी हो या जिंदगी। तो हमें बहुत जिंदगी से हमारी जुगलबंदी भी बहुत रहती है, बट वो किसी और दिन के लिए। आज रिश्तों पे बात करते हैं कि रिश्तों से बनी है दुनिया या दुनियादारी से बने रिश्ते। रिश्तों से बनी है दुनिया या दुनियादारी से बने रिश्ते, कुछ होते सच में महंगे और कुछ दिखते बड़े ही सस्ते। कईयों की होती अपनी मजबूरियां और कुछ की दिखती कमजोरियां, सहजता से कुछ पास आ जाएं और बाकियों से यूं ही बना लेते दूरियां।
कुछ ऊपर से मिल जाए, खुद से जीवन संवर जाए, बहुत तो बस मतलब के वास्ते, और संग कितनों के कट जाए रास्ते। चंद ही होते हैं जो दिल के पास, उनमें से भी एक यारी है खास। Dedicated to all my friends who came here and all the thank you so much. चंद ही होते हैं जो दिल के पास, उनमें से भी एक यारी है खास। जीवन में जो कोई इत्र घोल दे, सभी से कहूं कुछ मित्र मोल दे। बीच जिनके न औकात की बात हो, फासलों में न धन दौलत का साथ हो, सारे ऐबों को जो बखूबी जानता हो, सारे ऐबों को जो बखूबी जानता हो, यकीन चट्टान सी भरोसे की बुनियाद हो, कारोबार में इनके न कोई दाम होते हैं, लगते सरल पर कहाँ ये आम होते हैं। वक्त के सांचे में सींचे गए सारे, तभी जाके सुदामा से कृष्ण और केवट को राम मिलते हैं। और ये नायाब नेमत की कहाँ किसी ने कीमत लगाई है, करम उसका कि सिक्कों की जगह मैंने बस यारी कमाई है। तो थैंक यू सो मच। तो जैसा मैंने पहले ही कहा कि स्त्रीलिंग्स का बहुत इम्पोर्टेंस है। और मुझे लगता है हर कवि की जो बीवी होती है उसके शब्दों की दर्पण होती है। तो एक डेडिकेटेड है मेरी भी बीवी मेहरारू आई है यहाँ पे, कि मैं तो बस राख भर हूं, पर तू मुझे भस्म बना देती है। हर रोज की दस्तूरी मेरी एक सी, पर तू उसे भी रस्म बना देती है। खुद से शिकायत मेरी, खुद पे कितने कोफ्त मेरे, एक हल्की सी मुस्कुराहट को भी तू बिल्कुल जश्न बना देती है। और मेरे हर शब्द की तू यूं नजर उतारती है, मैं कहता लफ्जों में हूं और तू उसे नज्म बना देती है। आखिर एक मिनट है अगर मेरे पास, तो अभी मदर्स डे गया और किसी ने मुझसे पूछा कि यार कवि हो तुम, माँ के बारे में क्यों नहीं लिखते? तो मैं कोशिश की मैंने, पर लिख नहीं पाया। नहीं, उसका रीजन है, मैं सुना रहा हूँ कि कवि हूं मैं सूरज को जमीन पे उतार दूं, वी हैव दैट लिबर्टी टू गो एनीवेयर। मैं सूरज को जमीन पे उतार दूं, मैं चांद को महबूब बना दूं, मैं हवाओं को कागज पे बिखेर दूं, मैं फिजाओं को पन्नों पे उकेर दूं। क्योंकि कवि हूं मैं बरसात को रिमझिम का राख दूं, सागर को किनारों में बांध दूं, बादलों पे पांव रखकर मैं सितारों के संग चल दूं। क्योंकि कवि हूं मैं फूलों से गंध हरकर बातों में रस घोल दूं, रिश्तों के नाम धरकर मैं नातों में प्राण भर दूं। क्योंकि कवि हूं मैं पिता को मैं ब्रह्मा का रूप दूं, प्रियतम को राधा की चाल दूं, सहोदर को रख सखा समान, स्वजनों को मैं देवों का नाम दूं। पर फिर कवि ही तो हूं मैं, महक कहां मुझ में इतनी कि जननी को मैं रूपक मिलान दूं। कहां मुझ में इतनी मैं ममता को सीमाओं में बांध दूं, और औकात नहीं मुझ में इतनी मातृत्व का मैं कर्ज उतार दूं। सक्षम नहीं मैं इतना कि मैं माँ को शब्दों में बांध दूं।